हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और आज हम यूनियन बजट 2021 के लास्ट पिलर की बात करेंगे, दैट इज द सिक्स्थ पिलर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हमने देखा 6 पिलर्स यूनियन बजट के, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, द फिफ्थ वन इनोवेशन एंड R&D, एंड द सिक्स्थ वन जिसको हम आज कंप्लीटली देखेंगे वो है आपका मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ऑलराइट, इसका मतलब क्या होता है कि हमें लिमिटेड लोग हमें ऊपर गवर्न करें, लेकिन जो गवर्नेंस में है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आपको आज से 10-15 साल पहले आपको लेट्स से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, तो आपको पहले किसी तहसील ऑफिस जाना पड़ेगा, देन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाना पड़ेगा, 3-4 बार चक्कर वक्कर लगे तब जाके आपका डीएल बनता था। ऑलराइट, बट विथ टाइम चीज़ें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होने लगे, राइट। प्लस आपका जो ई गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट है, इनसे क्या होने लगा, आजकल आपको ऑनलाइन आप फाइल करिए, आपको विद इन अ वीक आपको चीज़ें मिल जाएंगी और आपको कहीं भी चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, आपको प्रॉपर टाइम स्लॉट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोगों ने अगर लैंड की रजिस्ट्री करवाई है, राइट, तो आपको ई रजिस्ट्री मिल जाती है, आजकल टाइम स्लॉट मिल जाता है, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आइए, अपने थंब इम्प्रेशन लगाइए और आपका रजिस्ट्री वगैरह हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ताकि लोगों को दिक्कत कम आए। ऑलराइट, कम लोग हों, कम चक्कर लगाना पड़े, तो उसको बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नेंस सबको मिले, राइट, उसमें कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, राइट। तो इसी मोटिव से देखते हैं यूनियन बजट 2021 में इस पर्टिकुलर पिलर के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गवर्नेंस से रिलेटेड जीएस पेपर 2 में आपके क्वेश्चन हर बार आते हैं। ऑलराइट, डायरेक्ट पार्ट ही दिया हुआ है इसका गवर्नेंस जीएस 2 में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस किस किस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगे। मिनिमम गवर्नमेंट करना है, मतलब लोगों को कम करना है, तो ऑब्वियसली हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। सो टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब ई गवर्नेंस, राइट। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें उनकी वर्किंग में एक ट्रांसपेरेंसी रहे, तभी हम उसको गुड गवर्नेंस बोल सकते हैं। वरना अगर करप्शन और ये सारी चीज़ें रहेंगी, ट्रांसपेरेंट वर्किंग नहीं होगा, एक न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी सिविल सर्विस में, तो हमें ये एस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये हो गया। थर्ड हो गया पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट गवर्नेंस प्रोसेस में होना चाहिए। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट में सिटीजन चार्टर का प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है। ऑलराइट, ताकि जो प्लान्स या डेवलपमेंट प्लान्स बन रहे हैं उसमें जब तक लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनके ओपिनियंस नहीं लेंगे, तब कैसे हम एक अच्छा प्लान बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एस्पेक्ट हो गया, राइट। तो ये कुछ 3-4 पिलर्स हैं जिसपे क्वेश्चंस आते ही आते हैं गवर्नेंस रिलेटेड। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन था यूपीएससी 2016 में, दैट इज effectiveness of the government system at various level and people's participation governance system are interdependent. Again people's participation मतलब एक डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नेंस का एस्पेक्ट लाना, लोगों को इन्वॉल्व करके, तभी एक इफेक्टिव गवर्नमेंट सिस्टम हमारा बन सकता है। तो यूपीएससी 2016 में इस पर क्वेश्चन आया था। देन अगेन यूपीएससी 2016 में एक और क्वेश्चन था, आया था, इन द इंटेग्रिटी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया स्टैंड्स एट वेरी लो। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसका ग्लोबल आपको पता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन, रेड टेपिज्म ये सब बहुत होता है, जो कि गवर्नेंस के प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर देता है, राइट। तो ये इस पर क्वेश्चन आया था आपका। देन यूपीएससी 2017, इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिजाइन टू अचीव द गोल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस। अगेन सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा है, ब्यूरोक्रेट्स को कैसा होना चाहिए, राइट। सो सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की बात की गई है, तो ये क्वेश्चन आया था। देन यूपीएससी 2018, सिटीजन चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अगेन सिटीजन चार्टर पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देन 2018 ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन है आपका। तो ये 4-5 पिलर हैं आपके गुड गवर्नेंस के, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट रहे और मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट। मतलब पब्लिक आउटरीच भी रहे अच्छा गवर्नमेंट का,
और कम लोग ऊपर, आपको ऐसा नहीं कि हायरार्की बनी हुई है बहुत बड़ी सी और वो सब मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है, राइट। तो उस चीज़ को हमको कवर करना है। तो जैसे आप सबको पता है कि जो अभी हमारे लेबर कोड्स आए हैं, 4 लेबर कोड्स बने हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ये बेसिकली गुड गवर्नेंस का पार्ट है। मिनिमम गवर्नमेंट मतलब पहले जितने भी लगभग से 100 लॉज थे उन सबको कोडिफाई कर दिया गया 4 कोड्स के अंदर। तो ये दिखाया कैसे ईजिली हम कुछ कुछ चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करके एक सिंपल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, देन आपका यूपीएससी 2019 में आया था, द नीड फॉर कोऑपरेशन अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर हैज़ बीन एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन की बात की गई है, पार्टनरशिप की बात की है, ताकि एक गुड गवर्नेंस एस्पेक्ट हम अचीव कर पाएँ, टीम स्पिरिट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये पिलर क्यों इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो आपको हर साल मिलेंगे और इन्हीं पिलर्स पे रहेंगे, इन्हीं एस्पेक्ट्स पे, चाहे वो ई गवर्नेंस हो गया, चाहे वो सिटीजन चार्टर हो गया, चाहे वो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो गया, राइट, या फिर आपका सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स पे, ये इन्हीं 4 पे आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इस बार यूनियन बजट 2021 में आपके मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी। ठीक है, सबसे पहला था, गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल्स। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके ये चीज़ इंश्योर करेगी क्या, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट रेगुलेशन, transparent as well as efficient regulation of the 56 allied healthcare professions। ठीक है, हेल्थ केयर से रिलेटेड और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, ताकि उनकी प्रॉपर सैलरी उनको मिले, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रहे। ठीक है, और उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग हम कर सके, तो उसके लिए बिल लाया जा रहा है, राइट। सेकेंडली, एक अगेन ट्रांसपेरेंस और एफिशिएंट गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए और नर्सिंग प्रोफेशन के एफिशिएंट मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंट वर्किंग हो इनकी, इसके लिए द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल टेबल किया गया है पार्लियामेंट में। ऑलराइट, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पिलर के अंडर यूनियन बजट 2021 में। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। ओके, चलिए सो पहला क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन है ए, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, बी, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, और डी, न्यू पोर्टल फॉर एम्प्लॉय सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, न्यूज़ में लगातार बनी हुई थी अगर आप लोग पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके, अगेन ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिशन कर्मयोगी इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग टू एनहेंस द गवर्नेंस प्रोसेस। सिविल सर्वेंट्स, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो अगर प्रॉपरली उनमें रिफॉर्म लाया जाए, एक ट्रांसपेरेंट वर्किंग की जाए उनकी, ठीक है, एक अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर बताई जाए कि भाई आप अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो, और इससे क्या होगा, इससे गवर्नेंस एनहेंस होगा। ऑलराइट, जो बोला जा रहा है ना मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इसी चीज़ से होगा। तो ये आपका सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के अंदर ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे कुछ पेयर्स हैं, बेसिकली ये ई गवर्नेंस रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, और ये किस स्टेट से रिलेटेड है वो यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, पहला है भूमि ऑफ केरला, ज्ञानदूत ऑफ मध्य प्रदेश, लोकवाणी ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो, आपको मेरी स्पीड से आने की जरूरत नहीं, आप यहाँ वीडियो पॉज कर लो, आराम से क्वेश्चन पढ़िए एंड देन ट्राई टू आंसर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2 and 3। भूमि जो है ये कर्नाटका का लैंड डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड का इनिशिएटिव है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
सो आपका भूमि प्रोजेक्ट है ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी और डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये कर्नाटका का है। ओके। ज्ञानदूत आपका मध्य प्रदेश का है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, इंफॉर्मेशन के लिए जो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरफेस का काम करेगा। लोकवाणी उत्तर प्रदेश का एक स्कीम है। ऑलराइट, ऐसे ही फ्रेंड्स करके स्कीम है, दिस इज फ्रॉम केरला, ये भी ई गवर्नेंस से वाले पिलर से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिशा। पहला स्टेटमेंट है द मेन पर्पस ऑफ दिशा इज टू कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल पंचायत गवर्नमेंट्स। मतलब बेसिकली 3 हायरार्की की बात कर रहा है, सेंट्रल एट टॉप, स्टेट एंड द पंचायत एट द लोकल लेवल। सेकेंड स्टेटमेंट है द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी विल बी द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड हु इज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। हियर यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। सो लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये स्कीम है बेसिकली दिशा स्कीम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी, DDCMC, या फिर इसको दिशा शॉर्ट के लिए बोलते हैं। ठीक है, एम क्या है, कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल स्टेट एंड लोकल पंचायत गवर्नमेंट्स, और इसका चेयरपर्सन आपका सीनियर मोस्ट MP होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे कुछ UPSC प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस करते हैं UPSC मेंस का एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है बहुत ही, मैंने इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है कि रीज़न क्या है, मैं चाहता हूँ आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता हो जाए, आप अपना तैयार कर लो। राइट, सो व्हाट इज अ सिटीजन चार्टर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड डिस्कस हाउ इट कैन हेल्प इन गुड गवर्नेंस। 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के। अब लेट्स से आपको आंसर कॉपी मिल गई है, अब आपको इसके बारे में लिखना है। आप कैसे लिखोगे, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। लेट्स से आपने आंसर स्टार्ट किया, फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ सिटीजन चार्टर। क्या होता है सिटीजन चार्टर? सो बेसिकली इट इज अ प्रॉमिस ऑफ सर्विस डिलीवरी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट टू द सिटीजन, कि भाई हम ये सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे, टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस मिलेगी आपको, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके आप इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बता सकते हो कि भाई ये चीज़ सर सिटीजन चार्टर में होता है। ठीक है, फिर आप बताइए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या होते हैं सिटीजन चार्टर के, ऐसे करके आप बता सकते हो। ठीक है, कि टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस होगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा, ये सारी चीज़ें। अब बताइए हाउ इट कैन हेल्प, सब हेडिंग लिखिए। आप क्वेश्चन एग्जामिनर को दिखाइए कि भाई देखो मैंने क्वेश्चन के पार्ट्स को एड्रेस किया है यहाँ पे, हाउ इट कैन हेल्प। तो यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट मेंशन कर सकते हो। पहले तो बताइए कि भाई एक डेमोक्रेटिक प्लानिंग हो सकती है, लोगों को पीपल्स पार्टिसिपेशन रहेगा तो क्या होगा, लोग अपने प्रॉब्लम डायरेक्टली गवर्नमेंट को बता सकते हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगी। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो बता ही नहीं पाएंगे वो लोग, वो अपने मन से कुछ करेंगे, लोगों की दिक्कत कुछ और है, तो ये गुड गवर्नेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, देन पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा सरकार के ऊपर। राइट, तो ये ओवरऑल गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा है। फिर आप 1-2 इश्यूज मेंशन कर सकते हो कि कई ऑफिसेज में ये सिटीजन चार्टर नहीं यूज़ किया जा रहा है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मैं अगर आपको बोलूँ आपका अपना ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए आपको कहीं जाना है, तो आपको पता ही नहीं कि मैं किधर जाऊँ। लेट्स से आपको ऑफिस भी पता चल गया, तो ऑफिस इतना बड़ा है कि आपको किसके पास जाना वो आइडिया ही नहीं है। तो सिटीजन चार्टर आपको ऐसे हेल्प करता है, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और एंड में बहुत पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ डाल सकते हो कि गुड गवर्नेंस के लिए सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इज़ वेरी एसेंशियल एंड सिटीजन चार्टर इस चीज़ में हमें हमारी हेल्प करती है। ठीक है, कुछ केस स्टडीज़ अगर आपको कहीं की पता है, किसी डिस्ट्रिक्ट्स की या किसी अदर स्टेट्स की, जहाँ पे सिटीजन चार्टर या उसकी हेल्प से बहुत अच्छा काम किया गया, वो आप 1-2 पॉइंट मेंशन कर सकते हो। ठीक, तो आप ऐसे अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का पिलर कंप्लीट। बजट में क्या क्या चीज़ हुई है। ठीक है, अब देखो ये जो बजट सीरीज का मेरे जो एम था ना कि बजट में क्या क्या बताया गया, वो तो चलो सब लोग पता कर सकते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बजट का यूज कैसे कर सकते हो टू प्रेडिक्ट क्वेश्चन इन UPSC मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। राइट, हम पहले से ही हमने देखा कि लगभग 6 पिलर हैं, 6 पिलर पे 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 12 क्वेश्चन यहीं रेडी हो गए, प्लस
ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं वो भी इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही रहते हैं, पिलर्स पे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसी पे आपका ऐसे भी आ जाता है। तो ये हमने एक होलिस्टिक तैयारी कर ली, ठीक है। बजट में क्या क्या बोला गया वो तो ठीक है, वो तो एक दो पॉइंट्स होते हैं, वो आप अपने आंसर में यूज़ कर लीजिए, राइट। सो ऐसे हमने, मेरा अप्रोच ये था बजट सीरीज़ का। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है बजट सीरीज़, आपको लगा कि हाँ मुझे क्लैरिटी मिली है चीज़ों की, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, थैंक यू लिख देना एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े अलग से हट के वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, राइट, या आपका जो इकोनॉमिक सर्वे की जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप इन पे सेशंस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आइडिया लगेगा कि यस हम करवाते हैं। बाकी सीबीएल में सारी चीज़ें आपकी जो बेसिक चीज़ें होती है वो हो ही रही हैं कंप्लीट अच्छे से, राइट। हमारे जितने भी अच्छे फैकल्टीज़ हैं, चाहे चेतन सर हो या भरत सर हो, बहुत अच्छे से चीज़ें कवर करवा रहे हैं, ऑलराइट। और जो एक हट के कुछ वीडियोज़ होते हैं वो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ सेफ डे, बाय।